हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स रोबोट्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। बहुत टाइम से मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया था किसी ईए के बारे में। पिछले 4-5 महीने से आप देख रहे होंगे। मैं थोड़ा अपने कॉपी ट्रेडिंग के बारे में भी लगा हुआ था, प्लस मेरी ईए की टेस्टिंग मेरी बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रही थी। तो अभी मैं आपके सामने एक नया ईए, जिसका वीडियो मैं आपके सामने अभी बना ही रहा हूँ। इसका नाम है EFTP। ये करेंसी और प्लस गोल्ड दोनों के ऊपर ट्रेड करता है। और आइए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। तो इससे पहले हम काफी सारे वीडियोस ईए के अभी तक प्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे ग्रीन पिप्स प्रॉफिट मेकर, एक आईएल केस, एक हेज एक्सपर्ट था, एक स्नाइपर डॉग, आई एम मिलेनियर, ट्रेड विनिंग मास्टर। तो दोस्तों, ये ईए जो वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं इन सब ईए के, तो मैं चाहता था कि अब जो नया वीडियो मैं बनाऊं, किसी ऐसे ईए के बारे में बनाऊं जो इनसे कंपैरिजन में इनसे बेहतर हो। क्योंकि सिर्फ ईए के वीडियोस बनाने के लिए तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना सकता हूं। तो इसलिए मेरी बैकग्राउंड में टेस्टिंग चल रही थी, ट्रेडिंग चल रही थी। तो अभी मैं जो नया ईए है उसका नाम EFTP है। ये ट्रेंड बेस्ड ईए है और H1 टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। और मेनली ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर काम करता है। और पहले अगर ट्रेंड ऑलरेडी बेस्ड है तो उस ट्रेंड की डायरेक्शन में ये ट्रेड्स लेगा। और अगर सर्टेन नहीं है, ट्रेंड अगर श्योर नहीं है, तो ये बाय और सेल के ऑर्डर इनिशियली लेता है और उसके बाद फिर ट्रेंड के साथ चला जाता है। ये काफी सारे इंडिकेटर यूज करता है, जैसे ATR, बॉलिंगर बैंड्स, आपका वोलेटिलिटी रेशियो, MACD, CCI, RSI और भी बहुत सारे। इसके साथ में सबसे अच्छी बात है कि ये न्यूज फिल्टर भी है इसके अंदर इनबिल्ट न्यूज फिल्टर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनबिल्ट न्यूज फिल्टर मतलब न्यूज फिल्टर है कि नहीं, तो इसके अंदर इनबिल्ट न्यूज फिल्टर भी है। मैं इस रोबोट की टेस्टिंग काफी टाइम से कर रहा था, टेस्टिंग भी कर रहा था, ट्रेडिंग भी कर रहा था। करीब जनवरी एंड से मैंने इसको स्टार्ट किया था और इसको मैंने बहुत सारे रियल और डेमो अकाउंट में कई सारे अलग अलग पेयर्स के साथ मैंने रन किया है। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये गोल्ड के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑल इन वन फॉरेक्स ही है। अभी मैं आपके सामने कुछ डेमो और रियल अकाउंट जिसके अंदर मैंने इससे ट्रेड किया है उसको आपको दिखाऊंगा। और जो मैंने पास्ट में किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं हमेशा एक ही ये अपने अकाउंट्स के ऊपर लगा के नहीं रख सकता। तो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग मंथ्स में रैंडमली टेस्ट करता रहता हूं कि वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे करके काम करता है। और प्लस अलग अलग ब्रोकर्स के साथ भी यूज करता हूं ताकि फिजिबिलिटी भी चेक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर का जो ट्रेडिंग कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो अगर अपने सारे ट्रेडिंग अकाउंट के वीडियोस अगर मैं अभी बनाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं कि दो अकाउंट करके मैं आपको वीडियो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा। दो अकाउंट के जो डिटेल्स हैं, जो कि ट्रेडिंग की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करके। और बाद में मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा और उसके अंदर मैं गूगल पे या फिर वो एक फोल्डर बना दूंगा, उसके अंदर सबके स्क्रीनशॉट या फिर जिसके भी मैं रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ तो उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रिपोर्ट देखिए सबकी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रिपोर्ट होती है अगर आप लगातार उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप लगातार उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बीच में आपने छोड़ दिया, फिर आपने कोई दूसरा ये लगा दिया, तो रिपोर्ट तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आएगी, राइट। तो वो बीच में जो दूसरे ये हैं जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से हैं या फिर कुछ और पर्पज से हैं, उनकी ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल एकदम अलग भी हो सकती है। तो इसलिए वो उसमें रिजल्ट के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी स्क्रीनशॉट एटलीस्ट जहां से मैंने स्टार्ट किया है टिल द एंड आपको शेयर कर सकूं। तो चलिए हम देखते हैं EFTP ये कैसे काम करता है या फिर इसके रिजल्ट। अभी देखिए दोस्तों, ये एक मेरा अकाउंट है, ये मेरा डेमो अकाउंट है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने मई में स्टार्ट किया था। मैं इसमें मई लेके चलता हूँ, 1 मई डाल देता हूँ। और इसको मैंने करीब 10 अगस्त या 12 अगस्त तक मैंने इसको करीब रन किया था। तो मैं 12 अगस्त तक कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए,
मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है। और डेमो, क्योंकि देखिए मैं इतने सारे पेयर में नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ, मैं हमेशा 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4 पेयर यूज करता हूँ। और इतने सारे पेयर में यूज नहीं करता, क्योंकि ये डेमो अकाउंट था तो इसलिए मैंने इसमें 8 पेयर रैंडमली ले लिए। इसके अंदर मैंने कुछ भी चूज नहीं किया, मैंने H1 टाइम फ्रेम चूज किया। और स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं ट्रेड्स। क्योंकि 10 अगस्त के बाद या 12 अगस्त के बाद मैंने इसमें दूसरा ये की टेस्टिंग कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वहीं तक का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा जब तक कि मैंने उसको यूज किया। इसलिए इसकी रिपोर्ट नहीं निकल सकती, क्योंकि वो रिपोर्ट जो निकलेगी वो ना आज की डिटेल्स भी दिखाएगा। तो अभी जो मैं ईए यूज कर रहा हूँ वो अलग है ना। अभी ईए की टेस्टिंग कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है, तो उसमें आपके रिजल्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप देखेंगे तो बाय सेल बाय सेल बाय सेल, सेल बाय सेल बाय, या फिर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वो ले लेता है, नहीं तो फिर बाय सेल चलता रहता है साथ में। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं दोस्तों। और आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मिनिमम कितना अमाउंट। मैं जैसे पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूं कि आप मिनिमम अमाउंट के ऊपर मत जाए। पहली बात तो आप ये डिसाइड करें कि फॉरेक्स आपके लिए सूटेबल भी है कि नहीं, क्योंकि फॉरेक्स सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। और फॉरेक्स कोई अर्निंग मशीन नहीं है दोस्तों। आप ये ना सोचें कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ फॉरेक्स ईए के भरोसे आप गुजार सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स ईए या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसको आप एज अ बैकअप लेके चलें। क्योंकि अनटिल अनलेस आपको फॉरेक्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और आपने प्रॉपरली अपने फॉरेक्स एजुकेशन ली हो, इंडिकेटर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल, सारे टाइप के एनालिसिस और जितने भी टर्म्स हैं, है ना, और जो भी इंडिकेटर्स हैं या फिर और भी जो टूल्स हैं वो आपको प्रॉपर यूज करने आते हो, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ यही करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सालों सालों लग जाते हैं। 5 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ भी कम नहीं है, जब तक कि आप इस कॉन्फिडेंस पे ना आए कि आप एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी इस पे मत जाएं कि भाई कितने कम से हम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉरेक्स दूसरा मौका नहीं देता है। तो आप सिर्फ ट्रेडिंग आप उस अमाउंट से करें जो कि आप लूज भी कर सकते हैं, जो आप लूज मतलब आपको दुख ना हो कि अगर आप लूज भी कर सके तो। और फॉरेक्स कभी भी किसी से लिए हुए पैसे पे, लोन से लिए हुए पैसे या फिर घर में अगर किसी जो पैसों की जरूरत है, आप उस पैसे से कभी ट्रेडिंग ना करें। फॉरेक्स में देखिए रिस्क हमेशा रहेगा। रोबोट क्या करता है? रोबोट सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। ठीक है, रोबोट सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाता है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको हमेशा विनर बनाएगा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बहुत ही हाई लॉट एक आध दो जगह चला गया है। वो इसलिए चला गया है क्योंकि मैंने लॉट साइज बढ़ा दिया था, लॉट मल्टीप्लायर मैंने बढ़ा दिया था। और जैसा कि मार्केट जाएगा, देखिए लॉट साइज तो खैर थोड़ा बहुत बढ़ना ही है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा इसलिए बढ़ गया था क्योंकि मैंने एकदम से लॉट मल्टीप्लायर बढ़ा दिया था और ट्रेड्स ऑलरेडी रन कर रही थी। तो कभी भी जब ट्रेड्स ऑलरेडी रन करती हैं तो बीच में आप मल्टीप्लायर या फिर लॉट साइज ना बढ़ाएं। जब ट्रेड सारी क्लोज हो जाए तभी आपको जो चेंजेस करने हो आप तभी करें। वो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि डेमो अकाउंट है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना बोले कि मैंने कुछ स्किप किया। रिपोर्ट शायद इसकी मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी रिपोर्ट मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी मैं इसमें दूसरा ये रन कर रहा हूँ। मैं इसका वीडियो थोड़ा पहले भी बना सकता था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा डिले मेरे को इसलिए हो गया क्योंकि मैं कुछ अपने ही थोड़ा कामों में फंसा हुआ था। और आप ज़्यादातर जानते हैं कि मैं फ्राइडे को ही ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ, और फिर फ्राइडे को मैं थोड़ा बिजी हो जा रहा था किसी न किसी काम में या फिर किसी भी रीज़न से, वो मैं नहीं कर पाया।
ठीक है, मैं आपको एक एक ट्रेड में आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट मेरे को शायद करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना भी फास्ट नहीं करूंगा कि फिर आपको लगे कि आप ट्रेड को मिस कर रहे हैं, या फिर आप एग्जैक्टली डेट बाय डेट आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मतलब लगभग 2-2.5 महीने का तो 2.5 महीने का नहीं तो 2.25 महीने के आसपास तो की तो ये ट्रेड्स हैं ही। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, जितने भी न्यूज़ हुए हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट डिसीजन हुआ है, चाहे एनएफपी हुआ है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। और मैं एनएफपी वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड ज़्यादातर कंटिन्यू रहता है। ये न्यूज़ की वजह से थोड़े मोमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अभी हम 1 महीना ही हमने कवर किया है। लेकिन जितने भी मेरे पास और दूसरे अकाउंट्स के भी जो स्क्रीनशॉट है वो सारे मैं एक साथ इकट्ठे कर दूंगा। अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 1 या 2 अकाउंट ही शेयर कर पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग लंबी वीडियोस ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही बार में उनको सब कुछ देखना होता है। तो अगर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा 2-3, तो शायद वो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सकें। ठीक है, अभी हम जून में पहुंचे। और दोस्तों एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेक्स ईए है या फिर फॉरेक्स रोबोट है, चाहे जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं, वो आपको विनर नहीं बनाते हैं हमेशा। ठीक है, और मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होती हैं। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप एक सही स्ट्रैटेजी यूज करें। मैनुअल ट्रेडिंग सबसे अच्छा है अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं तो एक अच्छे रोबोट का चुनाव करें या फिर एक अच्छे ईए का चुनाव करें और उसके साथ ट्रेडिंग करें। लेकिन रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब है कि ये नहीं कि आप ज़्यादातर आप प्रॉफिट के चक्कर में लॉट साइज बढ़ा दें जल्दी, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम तक तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मार्केट बहुत स्लो चल रही है ना, धीरे धीरे चल रही है। लेकिन कभी ऐसी फ्लक्चुएशन हो जाती है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होता है, और उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कितना भी लॉट साइज मतलब कितना भी मार्केट अगेंस्ट में चली जा सकती है, क्योंकि उसको कोई हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई ईए कंट्रोल कर रहा है। मार्केट अपने आप जा रही है, राइट। मेरे को थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि एक एक ट्रेड अगर मैं दिखाऊंगा तो 1 घंटे का तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही वाला अकाउंट दिखा पाऊंगा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम जून के एंड में आ गए। और इसमें मैंने जो पेयर्स लिए हैं वो पेयर्स मैंने रैंडमली लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ सोच समझ के लिया, क्योंकि ये सारे पेयर्स के ऊपर काम करता है। लेकिन मेरी एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं किसी एक पेयर के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपकी इक्विटी स्ट्रांग है तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप डाइवर्सिफाई करें पेयर्स को, क्योंकि हमेशा जैसे मान लीजिए अगर यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी है, या फिर एनजेडी यूएसडी है, या फिर यूएसडी कैड है, तो जो भी यूएसडी के पेयर्स हैं वो ज्यादातर एक जैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी न्यूज के ऊपर, राइट। अगर यूएसडी की न्यूज अगर नेगेटिव है तो बाकी सारे पेयर्स ऊपर जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी ट्रेड कुछ वो लगी हुई है और तो एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेड जाती है तो वो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप डाइवर्सिफाई करें पेयर्स को, जो कि किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि एक चीज के ऊपर अगर कोई चीज डिपेंडेंट हो जाती है तो कभी कभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जैसे आपने GBP USD, यूरो USD, AUD USD, NZD USD, ये सारे आपने एक साथ ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। और सबका ट्रेंड है बाय का, ठीक है। लेकिन मान लियो कि ना USD बहुत स्ट्रांग आ गया एकदम से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ना वो सारे के सारे पेयर उसी तरफ भागेंगे, यानी सारे सेल में आ जाएंगे, तो उसमें आपके अकाउंट को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप हमेशा डाइवर्सिफाई करें, अगर आपकी इक्विटी आपको अलाउ करती है तो। अगर आपकी इक्विटी अलाउ नहीं भी करती है तो आप एक पेयर ही लें, लेकिन फिर अपना इक्विटी थोड़ा सा और स्ट्रांग रखें। डाइवर्सिफाई करने से देखिए ये होता है कि कुछ पेयर उतना मूव नहीं करेंगे उस टाइम, कुछ थोड़ा मीडियम मूव करेंगे, कुछ ज्यादा मूव करेंगे, तो कुल मिला के बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, और इक्विटी हमेशा अपनी स्ट्रांग रखें। ये तो मैं शुरू से अपने सारी वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूं कि इक्विटी हमेशा अपनी स्ट्रांग रखें आप, क्योंकि इक्विटी ही है जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन में, वोलेटाइल मार्केट में आपके बैलेंस को बचा के रखती है। तो मिनिमम के ऊपर मत जाएं, आप ये देखें कि आप कितना ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए फॉरेक्स सुटेबल है भी कि नहीं, क्योंकि ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ज्यादा रिस्क, देखिए रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है। कम रिस्क जब तक कि मार्केट उतना मूव नहीं कर रही, और वही रिस्क ज्यादा हो जाएगा अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाएगी तो। लेकिन मार्केट को मूव करना भी बहुत जरूरी है, तभी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, ठीक है। तो आप ये सारी ट्रेड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ ही जगहों पर थोड़े से हायर लॉट थोड़े यूज हुए हैं, नहीं तो ज्यादातर छोटे लॉट्स ही यूज हुए हैं। तो ये तो दोस्तों चलेगा, क्योंकि मार्केट को रोबोट कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो जिस हिसाब से मूव करेगी उस हिसाब से ही रोबोट को भी मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बस आ गए हैं, 5 अगस्त तक आ गए, हम अपने ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी ट्रेड्स आपने ऊपर से नीचे तक देखी होंगे, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। इसका रिपोर्ट मैंने कुछ टाइम पहले निकाला था जुलाई में, आप चाहेंगे तो मैं वो रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट इसके शेयर कर दूंगा। वैसे स्क्रीनशॉट भी 3 महीने के निकालने और फिर अलग अलग अकाउंट्स के थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा, और मैं वीकेंड पे एक लिंक बना दूंगा जिसके अंदर मैं सारी चीजें डाल दूंगा, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं $8,000 लगा के हमने 8,723 रुपए डॉलर्स का हमने प्रॉफिट किया है, और ओवरऑल 16,723 बैलेंस हो गया है, ठीक है। मैं आपको एक और, आप चाहें तो एक्चुअली अभी मैं ये रन कर रहा हूँ अपना, मेरा छोटा सा, मतलब मैंने इसी वीक से एक्चुअली इसको वो किया था। तो अभी देखिए इसने पहले बाय और सेल दोनों के लिए थी, अब वो सेल की ट्रेड खत्म हो गई, तो उसने सिर्फ बाय पे चल रहा है, क्योंकि ये इसके हिसाब से ट्रेंड अभी बाय का है, ठीक है। हम अकाउंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ये देखिए ज्यादातर मैं इस अकाउंट को ज्यादा यूज नहीं करता था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बना रहा हूं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि अपने रियल अकाउंट पे क्यों नहीं यूज करते हो या फिर कुछ भी, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने इसी महीने 24 तारीख को मैंने डिपॉजिट किए थे $1426, और ये ट्रेड्स हैं, इसको अपना देखें, आप यहाँ से शुरू करें, ठीक है। 24 तारीख आज हो रही है, 27 तारीख ना, 24, 25, 26, 27, तो ये 4 दिन की ट्रेडिंग है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की। आप देख सकते हैं बाय सेल दोनों चीजें हैं। ये सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए कि ये काम किस तरह से करता है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको अपना डेमो अकाउंट दिखाया वो तो थोड़ा पहले का है, और ये अभी का है, ठीक है। तो आप इसको ना देखें विड्रॉल ये, क्योंकि ये तो मेरा टोटल मिला के है कि मैंने कितना वो किया, लेकिन कुल मिला के $65 4 दिन में हमने एक पेयर पे हमने कर लिए हैं, और $1,400 का इनिशियल डिपॉजिट था। देखिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ मिनिमम $1,000 आप कभी भी ट्रेड करें, ECA से नहीं, आप किसी भी ये से आप ट्रेड करें, तो मिनिमम $1,000 से आप हमेशा, मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम कुछ नहीं होता। लेकिन मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ वो $1,200 से $1,500
USD में करता हूँ, और ये मेरा रियल अकाउंट है। आप देख सकते हैं वो रियल अकाउंट। वैसे OctaFX में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इंडिया में थोड़ा डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए आसान है, तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, सिर्फ इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो एज एन ऑप्शन मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन बाय द वे चांस वाली बात है कि मैंने वीडियो बनाने के लिए कि भाई आप बोले कि रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में मैंने अभी जस्ट इसको देखा है। मे बी शायद नेक्स्ट वीक मैं इसमें और पैसे डाल के फिर मैं पेयर बढ़ा दूंगा, या फिर ये पैसे भी विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ ये दिखाना था कि ये काम किस तरह से करता है, और अभी कुछ ट्रेड्स हैं जो भी चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ये ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा है कि आप हमेशा सही स्ट्रैटेजी यूज करें। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो वो सबसे अच्छा, मैं मैनुअल ट्रेडिंग को सबसे बेस्ट मानता हूं अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है तो, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है और आप अपनी गलतियों से सीखते भी जाएंगे। ठीक है, सही स्ट्रैटेजी का चुनाव करें और प्रैक्टिकल रहें। आप थ्योरेटिकल क्योंकि देखिए, अगर सब थ्योरी पढ़ के ही अगर सब लोग अगर फॉरेक्स में सक्सेसफुल हो जाते तो फिर सब लोग सक्सेसफुल हो सकते थे, क्योंकि सब लोग थ्योरी पढ़ने को तैयार हैं। तो हमेशा प्रैक्टिकल रहे कि मार्केट कैसे मूव करता है, और पेशेंस रखें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो ट्रेड लगाएंगे ना मार्केट सडनली आपके फेवर में जाएगी। ठीक है, तो आप पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रहें। ये मैं किसी ईए के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये नॉर्मली कह रहा हूँ आपको ट्रेडिंग के लिए। आप डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन का मतलब कि आपको स्ट्रिक्टली आपको कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, इंडिकेटर्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिकेटर या फिर कौन सा रूल है जो आपको सूट करता है, और ट्रेड करें मार्केट के हिसाब से, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, और हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि आप एक बार में अपना बैलेंस बहुत बड़ा कर लें, क्योंकि देखो, बैलेंस बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे भी जल्दी उसको खोने का खतरा होता है। तो हमेशा एक अच्छे बैलेंस के साथ आप अपने ट्रेडिंग की शुरुआत करें। स्लो भले ही हो, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो, छोटा प्रॉफिट हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, और ओवर ट्रेड ना करें। अगर आपका ऑलरेडी दिन का टारगेट या फिर वीक का टारगेट या फिर मंथ का टारगेट अगर पूरा हो गया है तो ओवर ट्रेड ना करें जबरदस्ती, और जितना भी आपने अर्न किया है उसमें खुश रहें। रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस प्लान के साथ ट्रेड करें जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। आपने अगर ट्रेडिंग सीखी है, या फिर कुछ रूल्स हैं, या फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं, चाहे एनालिसिस है, चाहे जो भी है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो सिर्फ उसी को फॉलो करो। आप ये ना देखें कि भाई दूसरा आदमी उस ट्रेड को मतलब उस सिस्टम को फॉलो करके या फिर उस रूल को फॉलो करके बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा है। आप उसको भी अडॉप्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ ट्रेड तभी करो जब आप कॉन्फिडेंट हो। अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और एक गोल बनाओ कि भाई मुझे क्या अचीव करना है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए। उसको एक पेपर में एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपने रिस्क को अपने कैपिटल के हिसाब से और अपनी पर्सनैलिटी की आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से उसको मैनेज करो। बाकी दोस्तों, आपको पता ही है कि आप मेरे साथ मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बाकी मैंने EFTP को मैंने और भी बहुत सारे अकाउंट्स में यूज़ किया है, तो मैं उनके वीडियोस भी मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगा। उनके लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपके पास जब भी टाइम हो आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकें। और वीकेंड में मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ना गूगल पे एक फोल्डर बना दूंगा, जिसके अंदर मैं स्क्रीनशॉट या फिर जो भी रिपोर्ट्स जो मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप वीकेंड है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, बस यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।